जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो का एक बयान पूरे झारखंड में जो है कि भाई भूचाल मचा दिया। और वो बयान ये है कि आने वाले वक्त में जो झारखंड में राज्यसभा चुनाव होना है, उस चुनाव के बाद झारखंड का जो सरकार है उस सरकार का स्वरूप बदलेगा। साथ ही साथ जयराम महतो आखिर किस सोर्स के हिसाब से इस बात को कहे, वो सारी बात को समझेंगे। और क्या आने वाले वक्त में जब संख्या घटेगी तो उस समय हेमंत सोरेन को लेकर क्या जयराम महतो संख्या में शामिल होंगे। और जयराम महतो इस बात को क्यों कहे कि भाई आज झारखंड में अगर पूरे चौक चौराहों पर अगर चर्चा हो रही है कि अगर विपक्ष का कोई भूमिका निभा रहा तो वो है जयराम महतो। तो क्या आने वाले वक्त में हेमंत सोरेन के साथ मिलकर सरकार जो है कि जयराम महतो हिस्सा बनेंगे, बनाएंगे? ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि जयराम महतो किसी सोर्सेस के हिसाब से इस बात को कहे थे कि झारखंड की जो सरकार है इस सरकार की स्वरूप बदलेगी। और स्वरूप तब बदलेगी जब आने की भाई झारखंड में राज्यसभा का 2 सीटों पर चुनाव है जून में लगभग, उसके बाद बदल जाएगी। देखिए वो किस सोर्स के हिसाब से कह रहे हैं। जब मीडिया वाले लोग जो है कि भाई सवाल पूछ रहे हैं, आने की वो जब बयान दिया उसके बाद से जो है कि जो भी मीडिया उनसे सवाल कर रहे हैं इस बिंदु पर तो बात ही हो रही, क्योंकि मुद्दा ही बयान ही इतना बड़ा है। भाई यहां पर इस बात को समझना होगा कि जयराम महतो आखिर किस सोर्स के हिसाब से, तो वो बोले कि भाई मेरे पास जो सोर्स है, जो मेरे पास सोर्सेस है वो काफी पुख्ता सोर्सेस है कि आने वाले वक्त में झारखंड की सरकार की स्वरूप बदलेगी। और इस तरीके का जो है कि भाई कृत्य देखने को मिला है 2019 और 24 के बीच में हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में चल रही थी। उस वक्त में जो है कि अभी के वर्तमान समय के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी साहब, वो बंगाल गए थे। बंगाल में जो कि क्या हुआ था, और कांग्रेस के विधायक के ऊपर जो है कि केस किए थे कि वो सरकार तोड़ने और सरकार गिराने की साजिश रचने के लिए वो जो है कि बंगाल गए थे। ये बात आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा। इसी बात को लेकर जयराम महतो कह रहे हैं। और जयराम महतो ये भी कह रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो खींचातीनी चल रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि भाई सरकार जो है ना कि ना कांग्रेस के साथ रहेगी ना जो है कि भाजपा के साथ रहेगी, यानी कि गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी की सरकार झारखंड में रहेगी। तो एक बात तो स्पष्ट है, अगर गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी की सरकार झारखंड में रहेगी तो मुखिया तो हेमंत सोरेन रहेंगे। और जब मुखिया हेमंत सोरेन रहेंगे तो बिना जयराम महतो का भाई सरकार बनेगी भी नहीं। तो जयराम महतो का इस तरह का स्टेटमेंट देना ये साफ इस बात को दर्शाता है कि आने वाले वक्त में जयराम महतो वो जो गैर कांग्रेसी और गैर जो है कि बीजेपी की सरकार झारखंड में रहेगी उसमें वो मंत्री रहेंगे। और क्या वो मंत्री रहेंगे, इच्छा जाहिर भी की है। तो जयराम महतो एक बात कहे कि भाई आने वाले वक्त में जब इस तरीके की बात होगी तो हम अपने जनता के साथ जाएंगे। हालांकि जयराम महतो की राजनीति जो भाई आज वो यहां तक पहुंचे हैं, ये वर्तमान की सरकार की गलत नीतियों के विरोध में ही यहां तक पहुंचे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में इस सरकार के साथ वो रहेंगे? तो जयराम महतो का जवाब ये है कि अगर जनता जो चाहेगी, अगर जनता के लिए मैं हर काम करने के तैयार हूं, और मैं मंत्री बनूं या ना बनूं इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज मैं जो अपने विधायक होने के विधायकी का जो फर्ज निभा रहा हूं इससे मैं संतुष्ट हूं। और देखिए इस बात को झुठला भी नहीं सकता है कि वो मंत्री बने या ना बने। हालांकि वो इस बात को बहुत पहले कहे थे कि अगर मंत्री बनेंगे तो कम से कम काम बेहतर होगा, क्योंकि अगर सरकार का हिस्सा बनेंगे तो भाई जनता जो हमसे अपेक्षा की उस अपेक्षा के हिसाब से जनता के ऊपर भाई हम खरा उतर सकते हैं उनके मतलब जो बात है। लेकिन अभी वर्तमान में ना वो मंत्री है ना सरकार का हिस्सा है, उसके बावजूद भी पूरे झारखंड में चर्चा जयराम महतो का है। और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि वो विधायकी अपना जो फर्ज है उस फर्ज को निभा रहे। ये हर मीडिया वाला भी इस बात को कह रहे हैं, हर मीडिया वाला भी इस बात को जान रहे कि किस तरीके से भाई जयराम महतो सदन की कार्रवाई के वक्त में सारा सवाल को जो है इकट्ठा करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, उसके बाद सरकार को घेरने का काम करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार के विभागीय मंत्री से जो है कि भाई सवाल करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन जयराम महतो सदन की कार्रवाई में उपस्थित नहीं हुए। भाई हर दिन उनकी उपस्थिति हुई है, और जब हर दिन उपस्थिति हुई है तो उनका हर समय जो है कि सरकार से सवाल रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब वो सरकार से सवाल नहीं किए होंगे। तो इस बात को लेकर जो है कि झारखंड की राजनीति की गलियों में और झारखंड की आम जनता के बीच में ये चर्चा है, चौक चौराहों पर चर्चा है, वो चाय और पान की दुकान पे भी चर्चा है कि इस सरकार के अगर अपोजिशन में कोई खड़ा है
अगर कोई ऑपोजिशन में अगर बात करता है तो वो है जयराम महतो। हालांकि जो है कि विपक्ष की भूमिका किसे निभानी चाहिए, विपक्ष का जो ये में बैठे हुए वो है बीजेपी, लेकिन बीजेपी भाई क्या है नहीं है ये बात, अगर आप राजनीति बेहतर तरीके से सोचेंगे, राजनीति बेहतर तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आता है कि बीजेपी आखिर काम कहां करती है। बीजेपी काम वही करेगी जहां पर उनको सूट करता है भाई, वो मुद्दों पर राजनीति नहीं करती है, वो सिर्फ जो है कि भाई उन्माद फैलाने के लिए वो राजनीति करती है। अभी बस एक पागल मंत्री है जिसको हम पागल मंत्री समझते हैं, इरफान अंसारी, वो उलूल जुलूल बकना, डीजे को लेकर बकना, लेकिन बताइए कि एक इरफान अंसारी का आने उलूल जुलूल बकना डीजे को लेकर, डीजे रामनवमी में नहीं बजेगा ऐसा करके बोलना, और फिर जो है कि कई नेता किस तरीके का अल्फाज से जो है कि पूरे कम्युनिटी को गाली दिया, पूरे कम्युनिटी के बारे में उलूल जुलूल बोला। भाई ये तो है, ये कुछ नेता इस तरीके के हैं, लेकिन यहां पे सूट करता है बीजेपी को। जैसे डीजे का बात आया, बीजेपी का जितना भी जो है कि भाई विधायक है सब जो है कि भाई रोड पे मतलब सदन के बाहर कार्रवाई में भाई नहीं चलेगा, डीजे बजेगा, किसी भी हाल में डीजे बजेगा, इरफान अंसारी को दिस दैट, हाँ इनको सूट करता है। जहां पर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगर बात होगी वहां पर बीजेपी का भाई राजनीति काफी बेहतर सूट करता है। लेकिन जब मुद्दों पर बात आएगी, ना 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 ना, आप टटोल लीजिए। आज अगर 21 विधायक है बीजेपी के पास, विपक्ष में बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी झारखंड के हित के लिए, झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दा उसके लिए भाई सदन में कभी भी जो है कि भाई मुद्दा नहीं उठाया। आप देख लीजिए ना 2024 से लेकर अभी जो सरकार चल रही है, यानी कि 2 टाइम की सरकार हेमंत सोरेन की, लेकिन इस दरमियान में कभी भी बीजेपी स्थानीय मुद्दा, कभी भी स्थानीय नीति, कभी भी नियोजन नीति, कभी भी 1932 का खतियान, झारखंड के बच्चों की स्कॉलरशिप, झारखंड में शिक्षा, झारखंड में हेल्थ, ये सब पर बात उनको करना भाई पसंद नहीं है। अगर ये सब पर पूरे झारखंड में अगर कोई बात कर रहा है तो वो है आपका डुमरी के विधायक जयराम महतो। हाँ कर रहा, इसीलिए तो जो है कि भाई लोग कह रहे हैं कि अपोजिशन में अगर कोई है झारखंड में तो वो है जयराम महतो। तो जयराम महतो कह रहे भाई मैं खुश हूं, मैं जिस तरीके से जो है कि सदन की कार्रवाई में काम कर रहा हूं, सदन की कार्रवाई में जिस तरीके से अपने बात को रख रहा हूं, मुद्दा को उठा रहा हूं, और ये 2 टर्म से जो है कि मैं खुश हूं, मंत्री बनो या ना बनो। लेकिन हाँ ये भी बात उन्होंने कहा था कि अगर जनता का हित में अगर कुछ बड़ी काम करनी होगी तो सरकार का हिस्सा बनना होगा। क्या ये बात उस वक्त में ही जो है गढ़ दिया गया था? क्या ये बात जो है कि अंदर खाने जो है कि भाई बात हो चुकी है कि आने वाले वक्त में राज्यसभा का चुनाव के बाद जो है कि जब कांग्रेस और जेएमएम में अनबन बनेगी, उसके बाद जो है कि कांग्रेस और जेएमएम की जो सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, उस सरकार को भाई अब खत्म करके उसकी स्वरूप बदल दी जाएगी, गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी की सरकार। तो ये तो वक्त आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन जयराम महतो जिस बात को कहे, अभी तक वो जो है कि क्लियर नहीं है हुआ है कि आखिर कहां से ये बात है, क्या है नहीं है। लेकिन जयराम महतो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जिस सोर्सेस के हिसाब से जो है कि हमें ये सूचना मिली है या हमें ये खबर मिली है, इस बात को मैं बताऊं तो एक बात तो है कि जयराम महतो जब भी अपने बात को या अपने बयान को रखते हैं तो बड़ा सोच समझकर, बहुत तोल मोल कर बयान को रखते हैं। तोल मोल कर बयान इसलिए रखते हैं क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा है, विजनरी नेता, वो विजन को समझता है कि क्या होना नहीं होना है। तो खैर वक्त आएगा, देखा जाएगा कि क्या होता है, क्या सही में जो है कि झारखंड की जो सरकार वर्तमान में चल रही है इसकी स्वरूप बदलेगी या फिर निरंतर ये सरकार चलती रहेगी। क्योंकि झारखंड के जनता ने जनादेश दिया है इंडिया गठबंधन को, तो फिर ये जनादेश चलता रहेगा। और अगर स्वरूप बदलेगा सरकार का तब फिर जयराम महतो मंत्री बनेंगे या फिर विपक्ष की भूमिका। देखिए जयराम महतो अगर नहीं गए तो विपक्ष की में भाई हो ही नहीं पाएगा। तब ये तो सारी बात देखनी होगी और सारी बात सोचनी भी होगी कि क्या है नहीं है। लेकिन जब से वो बयान दिए हैं तब से जो है मीडिया वाले लोग जो है जयराम महतो से अथक कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जयराम महतो कोई ऐसा शब्द बोले जिससे जो है कि भाई ब्रेकिंग चले। लेकिन जयराम महतो भी मजा हुआ खिलाड़ी है, वो बस एक ही बात कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, पूर्व में ऐसा हुआ है। और सही बात है, इरफान अंसारी का कृत्य जो है कि आप जानते ही हैं कैसे बंगाल में गया और वो जो है कि पैसा उसा पकड़ाया, कहानी हुआ आगे। तो इसके आधार पे भी
खैर चलिए, अब आप लोग जो है कि सारी बात को सुने और समझे। आपको क्या लगता है, नहीं लगता, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।